हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियां असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। जय माता दी दर्शकों, में ज्योत्सना हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। और इस खास कार्यक्रम के खास मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हम बात कर रहे हैं जाने माने ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी की। चलिए स्वागत कर लेते हैं सबसे पहले उनका। जय माता दी आचार्य जी। जय माता। आचार्य जी, बहुत सारे सवाल, लेकिन जवाब आपकी तरफ से जिस तरह आता है वो लोग आसानी से समझ जाते हैं। मैं जो सवाल करने जा रही हूँ वो जहाँ अमूमन देखने को मिलता है कि जो ज्योतिर्विद होते हैं वो अपनी तरफ से उस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा देते हैं या अपनी तरफ से रोक लगा देते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि नील के कपड़े को जो रोक लगाई जाती है, ज्योतिर्विद मना कर देते हैं कि नील लगा हुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्या आप इसे मानते हैं? क्या आप इसे लोगों को कहते हैं कि आपकी तरफ से भी यही कहा जाता है? देखिए, बिल्कुल सही बात है इस विषय में कि जिनके ऊपर जन्म पत्रिका के अंदर राहु की पीड़ित प्रभाव की स्थिति दिखाई देती हो तो अमूमन ज्योतिर्विदों के द्वारा ये मना कर दिया जाता है कि भाई आपके यहाँ नील लगा हुआ कपड़ा नहीं पहनना है। और इस मामले के प्रति खास तौर पर जन्म पत्रिका के अंदर के योग जब इस प्रकार की इंडिकेशन देते हैं कि राहु ग्रह श्रापित दोष के रूप में या राहु ग्रह का चंद्र चंडाल योग, बृहस्पति के साथ बैठा है तो गुरु चंडाल योग, मंगल के साथ बैठा है तो अंगारक दोष, राहु का सूरज के साथ बैठा है तो ग्रहण योग, चंद्रमा के साथ बैठा है तो चंद्र चंडाल योग का प्रभाव, ये समस्याएं जन्म पत्रिका के अंदर अगर लिखी हुई हैं और दशा कहीं ना खुदा ना खास्ता आपके ऊपर राहु ग्रह की आ रही है तो समझ लें कि फिर आपके ऊपर यह फरमान जो ज्योतिर्विद ने लागू किया है वो बिल्कुल सही है। बहुत पुरानी हिस्ट्री जिन लोगों ने पढ़ी है, आपने सुना होगा कि ब्रिटिश लोगों के द्वारा भारतीय किसानों को मार धाड़ करके भी कहा जाता कि नील की खेती करो। कहा जाता था, ये बात याद रखना कि वह नील की खेती को लेकर बहुत सारे किसानों पर अत्याचार भी हुए। वो नील की खेती करने से होता क्या था कि जो उपजाऊ जमीन होती थी वो उसके बाद बंजर हो जाती थी, इसलिए लोग नील की खेती को अवॉइड करते थे। लेकिन इंग्लिश पीपल क्योंकि शौकीन होते थे तो वो अपने कपड़ों की व्हाइटनेस और इस तरह से अपने आप को बहुत अधिक ऊंचे दर्जे का दिखाने के तौर पर अपने कपड़ों में व्हाइटनेस और नयापन रखने के कारण नील की खेती के लिए बड़े एग्रेसिवली उनसे जोर जबरदस्ती भी करते थे। वहां उस समय के लोग भी ये बात समझते थे कि नील लगाने वाला व्यक्ति विशेष भी एक तरह से उनके लिए राहु रूपी चंडाल ही होता था जो नील लगा कपड़ा पहनता था। जो संकेत मैंने आपको पिछले कार्यक्रमों में भी कहा था कि जो पिछले पुराने बुजुर्गों के द्वारा जो कहावतें या बातें बनाई गई हैं वो कोई ऐसी ही नहीं है, उनके पीछे बहुत बड़े तथ्य काम करते हैं। बड़े और ये तथ्य कि नील पहनकर, नील लगा हुआ कपड़ा पहनकर उस व्यक्ति के अंदर एक अजीब सी अग्रेशन निश्चित तौर पर आनी संभव हो जाती है। अग्रेशन कहीं ना कहीं अच्छी बात भी होती है कि आपके अंदर एक स्पार्क होना चाहिए, लेकिन वो स्पार्क इतनी बड़ी चिंगारी या इतनी बड़ी आग की ज्वाला नहीं बन जानी चाहिए कि आपके घर को जलाकर राख कर दे। अगर चंद्र चंडाल योग है मतलब आपका राहु पहले से चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है। चंद्रमा मतलब आपकी माता, मंगल के साथ राहु बैठा मतलब अंगारक दोष अर्थात भ्रातृ के साथ, भाई के साथ। अगर आपका राहु आपके बृहस्पति के साथ बैठा गुरु चंडाल योग, अगर ऐसी स्थिति है तो याद रखना कि ये राहु ग्रह अपनी आड़ी तिरछी परिस्थितियों के माध्यम से उस जातक विशेष के रिश्ते उस
रिश्तेदार से जरूर तुड़वाएगा जिसके साथ राहु का संबंध आपकी जन्म पत्री में नजर आता है। और अगर सो कॉल्ड इस तरह के नेगेटिव कॉम्बिनेशन आपकी जन्म पत्री में नहीं है, जिन्हें हम डेफिनेशन के तौर पर टैग कर सकते हैं एक स्पेसिफाइड नेगेटिव कॉम्बिनेशन के रूप में, बट राहु की दृष्टि है या संबंध है किसी ऐसी जगह पर, ऐसी स्थिति के साथ जो आपकी दशा अंतरदशा के आधार पर आपके शुभ ग्रहों को पीड़ित कर रहा है, तो भी डायरेक्शन अगर आपको यह दी जाए कि आपने नील लगा हुआ कपड़ा नहीं पहनना, तो मतलब नहीं पहनना। अगर नील लगा हुआ कपड़ा पहनोगे तो जिसे बोलते हैं कि आ बैल मुझे मार, वो सिचुएशन आपकी जन्म पत्री में निश्चित तौर पर पैदा होगी। और ऐसी स्थिति को कहते हैं कि खास तौर पर आपको किसी भी तरह से अपने जीवन में फिर मुक्ति मिलने वाला रास्ता नहीं मिलता है। समझ गए मेरी बात? कि कहते हैं कि जिस किश्ती को माझी डुबाए उसको फिर कौन बचाए, वो हिसाब आपकी जन्म पत्रिका के मुताबिक है। आपको इस मामले में सावधान रहना होगा कि अपने लिए वो नील लगा हुआ कपड़ा पहनना आपके रोब और आपके प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश में कहीं ना कहीं इतना बड़ा बवाल ना खड़ा कर दे कि आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। ये बात पूर्ण तौर पर ध्यान रखकर चलनी है। मेरा एक निजी अनुभव है, वो बात भी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। मेरा निजी अनुभव यह कहता है कि विशेष तौर पर क्योंकि राहु की महादशा होती है 18 साल का पीरियड की, इसलिए 18 ईयर एज तक अगर आपको इस प्रकार की कोई पीड़ित परिस्थिति है भी तो छूट है। छूट है मतलब आप उस समय में अगर खास तौर पर शनिवार और मंगलवार को अवॉइड करते हुए, शनिवार और मंगलवार को छोड़कर बाकी 5 दिन अगर नील लगा हुआ कपड़ा पहनना चाहें और आपकी एज अंडर 18 है, तो आप निश्चित तौर पर इस प्रकार की परिस्थितियों से कहीं ना कहीं, जिसे हम बोलते हैं कि आपको एक स्पेशल वीटो पावर है कि आप उस मामले में आपको एक तरह से बरी कर दिया जाता है कि ठीक है आपको अलाउड है, आपको परमिटेड है। लेकिन 18 एज क्रॉस करने के बाद इस फरमान का पालन करना आपके लिए अत्यंत जरूरी होगा। यह बात आपको खासतौर पर ध्यान रखनी है। इतनी अद्भुत बातें हैं इस ज्योतिष में, इतने जबरदस्त संकेत हैं इस ज्योतिष में कि उसका किसी प्रकार से आपको कहीं भी बहुत जबरदस्त प्रश्नों के उत्तर हासिल करने में, आपके जहन में आने वाले हर बात के उत्तर के रूप में, और यहां तक कि आपकी जिंदगी में चलने वाली हर घटना के तौर पर आपको ज्योतिष का सम्मिलन उसमें जरूर दिखाई देगा। लेकिन अगर ज्योतिष के रास्ते पर चलते हुए अपने आप को एक भाग्योदय और तरक्की के रास्ते की तरफ ले जाना चाहते हैं तो जरूर उपायों की पूर्ण तौर पर सहायता आपको प्राप्त करनी चाहिए। ज्योतिष का फायदा तब है अगर आपने उपाय करने हैं। मेरा कार्यक्रम देखते हैं, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दूं आपका, लेकिन बताए गए उपायों को अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश भी करिए। बिल्कुल, उपाय अगर आप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, उन्हें अपनाएंगे ही नहीं, तो उनका फायदा आपको किस तरह से मिलेगा। इस खास कार्यक्रम के जरिए आपको बहुत जरूरी जानकारी तो दे ही जाती है, साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि आपकी समस्याओं के जो हल हैं वो बहुत छोटे छोटे उपाय हो सकते हैं। आप जब ये सोचना शुरू करते हैं कि आखिरकार हम परेशान किस वजह से हैं, कभी कभी आचार्य जी के मुख से आपने ये भी सुना होगा कि आपकी परेशानी की वजह आपको पता भी नहीं होती, लेकिन वो ग्रह होते हैं, वो दशा अंतरदशा होती है जो आपको परेशान करके रखती है। लेकिन आपको इसके बारे में किस तरह पता चलेगा? आपको सबसे पहले जरूरी है कि कुंडली का विश्लेषण आप करवाएं। आप ये समझें कि आखिरकार आपकी कुंडली आपके लिए कितने ज्यादा दरवाजे खोल सकती है आपकी तरक्की के। तो कुंडली के बारे में जानने के लिए, आचार्य जी से मुलाकात करने के लिए, या फिर आप दूर दराज बैठे हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, जीवन सार अमृत कुंडली फल, अपने लिए कुंडली फल बनवाना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर लगातार संपर्क सूत्र मौजूद है, आप संपर्क साध सकते हैं। फिलहाल कॉलर ले लेते हैं। हमारे साथ ललिता जी हैं छत्तीसगढ़ से। जय माता दी ललिता जी। जय माता दी जी। जय माता जी आचार्य जी। जय माता दी, जय माता दी ललिता जी। मेरा प्रश्न है जी। जी। मेरा बेटी का जन्म तारीख है 24 दिसंबर 2001। 24 दिसंबर 2001। हाँ। और समय? समय 3 बजे जी। 3 बजे दोपहर के? नहीं, जो रात्रि का 3 बजे होता है ना। 23 की रात थी और 24 की सुबह। हाँ हाँ। कहाँ का जन्म है? डुमारपाड़ा। हाँ जी, डुमारपाड़ा। ये कहाँ पड़ता है? जिला जांजगीर चांपा में पड़ता है जी। कौन से जिले में? जांजगीर चांपा जिले में। जहांगीर? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा। हाँ, जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ में। हाँ छत्तीसगढ़ में जी।
जी, अब बताएं क्या पूछना चाहते हैं इसके लिए। मतलब उसका भविष्य कैसा रहेगा जी? इसका भविष्य कैसा रहेगा ये पूछना चाहती हैं। इसकी जन्म पत्रिका के अंदर तुला लगन है हाँ और इसकी पत्री में मीन राशि का प्रभाव है। गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुई थी ये बेटी। हाँ। इसकी गंडमूल शांति करवाई है क्या? नहीं किए हैं। नहीं की है। जी। अच्छा, गुरु और राहु का गुरु चंडाल योग भी है इसकी जन्म पत्रिका के अंदर। गुरु और राहु का गुरु चंडाल योग। दो तीन बातें इसके लिए मैच करना चाहता हूं कि एक बात तो ये बताओ कि छोटी छोटी हेल्थ प्रॉब्लम लगातार कॉन्टिन्यूस तौर पर आपके घर में बनी रहती है, ऐसी स्थिति है क्या? हाँ। दूसरी बात एक और जानना चाहता हूं, कफ, सांस और एलर्जी की प्रॉब्लम कोई ना कोई इस समय इस बेटी की ग्रहों के मुताबिक जरूर बनी रहना संभावित है। ऐसा भी है क्या? इसको कफ और एलर्जी तथा सांस की दिक्कतें आती हैं क्या जल्दी जल्दी? आती है आचार्य जी। ये भी है। अच्छा, तीसरी बात एक और बताना, इसके जन्म पत्रिका के योगों के अनुसार जो इसकी स्टडीज लगातार जैसे जैसे ये प्राइम में अगली क्लास में जा रही है, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसी में पीछे होती जा रही है। जितनी इंटेलिजेंट ये दिखती है, मार्क्स और उसके नंबर उतने बढ़िया नहीं आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ वही प्रॉब्लम है जी आचार्य जी। ये सिचुएशन जन्म पत्रिका के मुताबिक क्या है कि आज का हमारा कार्यक्रम चल रहा था कि नील लगा हुआ कपड़ा पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। अच्छा ललिता, ये बताइएगा कि बेटी के जो जैसे स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह या किसी अन्य कारणों से अपने घर में आप कपड़ों को नील लगाती हैं या नहीं लगाती हैं? नील लगाते हैं। उसको छोड़ना होगा। यही बात हम ज्योत्सना के साथ आज कर रहे थे, कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे थे बात कि जब इस प्रकार की स्थिति होती है जिसका गुरु चंडाल योग है, जैसे इस बेटी की पत्री में, तो गुरु चंडाल योग के मुताबिक इस बेटी के लिए नील लगा हुआ कपड़ा नहीं पहनाना है। अगर जरूरी लगे तो फिर कम से कम ये बात का ध्यान रखें कि मंगलवार और शनिवार जो ये वस्त्र ग्रहण करे, उस मंगल और शनिवार के वस्त्रों में बिल्कुल भी नील ना लगा हो। ये बात का खास ध्यान रखकर चलिएगा। दूसरी बात ललिता जी, इस बेटी की पत्रिका के मुताबिक आपने पूछा कि इसका भविष्य कैसा है। हाँ। सच बताऊं तो इस लड़की की जन्म पत्रिका के योग ये बोलते हैं कि जब तक इसकी 21 साल आयु नहीं हो जाती, 21 एज इसकी कंप्लीट होने तक इसको दिक्कतों और परेशानियों का काफी ज्यादा संकेत कुंडली में नजर आता है। इसकी जन्म पत्रिका के अंदर संघर्ष की स्थिति है। दादाजी क्या है इस समय इस दुनिया में या नहीं है? है जी, है। उनके साथ प्यार, क्या चीज? उनके साथ प्यार और उनकी रिस्पेक्ट अच्छी है या उनके साथ ठीक ठाक से रिश्ते हैं? बस ठीक ठाक है जी, अच्छे नहीं है। इतने अच्छे नहीं है? हाँ। मतलब हुआ ना हुआ एक बराबर वाली बात ही हुई ना। हाँ। ये सिचुएशन जन्म पत्रिका की बोलती है। अब आप सब लोग जो दर्शक हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, कितनी बारीक बातें जन्म पत्रिका के अंदर समझ आती हैं। उन बारीक बातों को जो हम इग्नोर करके बैठ जाते हैं अपने सेल्फ ईगो के कारण, वो बातें हमें ज्योतिष छोड़ना सिखाता है कि कहां किसके साथ कैसे रिलेशन बना के चलने हैं। अब यहां पर अपनी सेल्फ उन्नति के लिए, तरक्की के लिए ललिता जी सबसे पहले तो बेटी को बोले कि वो अपने दादू के साथ जब सबसे ज्यादा अच्छे रिश्ते बना के रखे। हाँ। मेरी बात समझे? हाँ जी। क्योंकि इस बेटी की पत्री में भाग्य स्थान की महादशा चल रही है बुध की, और मई तक इसको शनि की अंतरदशा चलेगी जो 8th हाउस में है। सितंबर 2012 से लेकर मई 2015 तक किसी की बुरी खबर या ददिहाल ननिहाल में किसी के लिए बैड न्यूज रिलेटेड टू हेल्थ सुननी पड़ सकती है। कोई हॉस्पिटलाइज कोई होने वाली कंडीशन तो नहीं बनी 2-2.5 साल में किसी की? अभी मेरे को पता नहीं है चार्ज जी उतना तो। अच्छा, इसकी ये भी पता नहीं है आपके ससुराल में या आपके मायके में किसी को कोई ऐसी हेल्थ रिलेटेड इशू तो नहीं आया? नहीं, ससुराल में तो सब ठीक ठाक है। मायके नहीं गई हूँ ना, बहुत दिन हो गया, तो वहाँ का पता नहीं है। नहीं तो हॉस्पिटलाइज्ड का तो पता लगता ही है ना, वो तो चिट्ठी पत्र पे फोन पे पता लगता ही है कि कोई बीमार है या किसी के साथ शारीरिक बहुत बड़ा कष्ट आया। क्योंकि बेटी की पत्री ये बोलती है कि सितंबर 2012 से लेकर मई 2015 के बीच में किसी एक पारिवारिक सदस्य की जान को भी खतरा होता है। सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम की कंडीशन होती है। मैं अपने घर के बारे में भी पूछना चाहती हूँ, ससुराल के बारे में। मतलब मेरा घर अभी बनाना है, तो कैसे बनेगा वो? किसी कीमत पर नहीं बनना है अभी वो घर, क्योंकि मुझे सबसे अभी नहीं बनना है। हाँ। क्योंकि इस बेटी की पत्री में अभी दोष बहुत है। इस बेटी के उपाय क्यों नहीं किए आपने अभी तक? हम गरीब आदमी हैं चाची, तो उतना हम लोग को ध्यान ही नहीं है कि क्या चीज है नहीं, क्या पहले तो ये बात अपने जहन से ये बात बिल्कुल निकाल दो कि ज्योतिष अमीरों के लिए है। नहीं, वैसी नहीं बोल रही हूँ कि मतलब
हम लोग को उतना ज्ञान नहीं है ना। देखो ज्ञान तो जो है वो ज्योतिष का ज्ञान होता है, वो ज्योतिष को ही पता होता है। जैसे डॉक्टर को आती है, ज्योतिष को ज्योतिषी आती है, जो टीचर को वो टीचिंग करना आता है, वो हर एक का अपना अपना काम है। आप जरूर पूछो किसी अच्छे ज्योतिर्विद से और उसको फॉलो करो, क्योंकि इस बेटी की पत्रिका के योगों के मुताबिक मुझे कंडीशन थोड़ी खराब इसलिए नजर आती है कि चारों केंद्र खाली हैं इसके। हाँ जी। इसके लिए 21 साल की उम्र तक के उपाय बड़े जरूरी हैं, इसके उपाय जरूर करो। जी। समझ गए? अगर कहोगी तो इसके जीवन सार अमृत कुंडली फल मैं बना दूंगा आपको। और दूसरी बात, इसके लिए क्या करो, इसको बोलो कि बेटा तुमने नील लगा हुआ कपड़ा नहीं पहनना, और शुक्रवार को खास तौर पर इसके लिए एक बात बड़ी ध्यान देने वाली है, शुक्रवार को खटाई वाली कोई चीज नहीं खानी। जी। समझ गए? अब आपने कहा कि घर बनेगा या नहीं बनेगा, अभी दो बातें मुझे बताओ कि ये बेटी जो है वो 2 चोटियां करके रखती है स्कूल जाते वक्त या एक ही चोटी बनाती है? स्कूल जाते वक्त 2 चोटी करती है जी। और दूसरी बात एक और बताओ कि इसको अपने नेल्स पर, हाथों या पैरों के नेल्स पर नेल पॉलिश लगाने का शौक है या ऐसा कोई शौक नहीं है कि ठीक है बस गाड़ी चल रही है जैसे चल रही है ठीक है? नहीं, नेल पॉलिश लगाती है जी। लगाती है? हाँ। और मेहंदी वगैरह का शौक कितना है? मेहंदी भी लगाती है। अच्छा, उसका भी शौक है। अच्छा, कोई व्रत रखती है आपके साथ? जैसे शौक से बच्चे व्रत रख लेते हैं, कभी कोई व्रत रखा है इसने? व्रत और कृष्ण जन्माष्टमी का बस किया था, बाकी अब कुछ व्रत नहीं रखती। हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया था ना इसने? हाँ। तो ठीक है, फिर उपाय मैं आपको जो बता रहा हूँ, एक तो इस लड़की के लिए खास तौर पर इसके भाग्य स्थान में जो बृहस्पति वक्री बैठे हैं उसकी दृष्टि है केतु के ऊपर, जिसकी आगे आने वाले 7 साल की दशा है इसको। जी। इसका एक बृहस्पति का पूजन कवच बनाना है, अपने घर में पूजा स्थान पे रखना है। समझ गए? जी। वो बनवाना है। ओके जी। और दूसरी बात, इसके ऊपर से उसार के आप लाल रंग के थोड़े फल जो हैं वो हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाओ 10 मंगलवार। लाल फल? हाँ, लाल फल मतलब अनार भी हो सकता है, सेब भी हो सकता है, चेरी हो सकती है, स्ट्रॉबेरी हो सकती है। जी जी। ठीक है, सब्जी भी हो सकती है लाल, जैसे गाजरें हो सकती हैं, चुकंदर हो सकता है। जी। ये उपाय इसके लिए करो। मेरे पूरा विश्वास है कि ये लड़की बहुत भाग्योदय और तरक्की के रास्ते की तरफ चलने के लिए आई है, लेकिन जो छोटी छोटी बातें आपको गाइड की हैं उसको पूरी तरह से फॉलो करके चलिए। ठीक है? जय माता दी। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें इस फोन कॉल के जरिए भी समझ में आती हैं और इसमें बताया भी गया है। यहाँ जिस विषय को लेकर हम बात कर रहे थे वो विषय भी निकलकर सामने आया है। यहाँ पर भी रोक लगी है कि राहु की अगर जब दशा चल रही होती है तो इस तरह के असर देखने को मिल सकते हैं और नील का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन फिलहाल उन लोगों के अनुभव जान लेते हैं जिन लोगों ने मुलाकात की, अपनी समस्याएं बताई आचार्य जी से और आचार्य जी ने उन्हें उपाय बताए। उनके क्या कुछ अनुभव रहे, आइए जानते हैं। खुशखबरी, अगर आप दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अपने गुरुजी आचार्य रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 और 0161 5055 466 पर 0161 508 0070 और 0161 508 0090 पर। जय माता की। मेरी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था। हम 5-6 ईयर्स से आ रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिट हुए हैं एंड वी आर वेरी सेटिस्फाइड। मैं बाकी पीपल को भी बोलूँगी कि वो भी रिकमेंड करें और यहाँ पे विजिट करें आके, उनकी प्रॉपर लाइफ सेट हो जाएगी एंड प्रॉपर मैं भी सेटिस्फाई हूँ, मेरी फैमिली भी सेटिस्फाई है। एक्चुअली हमारे घर पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस होता था, पापा की जॉब नहीं थी, मम्मा थोड़े मतलब शी इज़ वेरी वीक एंड मेरा भी प्रॉपर कॉलेज में मेरी स्टडी सफ़र कर रही थी और मेरा ब्रदर अब्रॉड नहीं जा पा रहा था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी हमारी फैमिली में जो कि सारी सॉल्व आउट हो गई थी जब हम यहाँ पे विजिट किया। भाई कहाँ है अभी आजकल? अब्रॉड में, ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड कोस्ट।
उसको 1 ईयर होने वाला है। ही इज वेरी सेटिस्फाइड एंड आई एम आल्सो वेरी सेटिस्फाइड। मम्मा पापा भी खुश हैं, हमारी प्रॉपर फैमिली सेटअप हो गई है। मैं बाकी लोगों को रिकमेंड करूंगी कि दे मस्ट विजिट दिस ऑफिस एंड रमित मलिक से मिलें एंड अपनी लाइफ प्रॉपर सेट कर लें। ऑल द बेस्ट। ठीक होगी कि आगे आगे चलता रहे बस, और हम प्रॉपर लोगों को आप सेटिस्फाई करते रहे, जैसे हमें किया है, बाकी लोगों का रिजल्ट आए वैसे ही आगे भी रिजल्ट आए। जय माता। हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम अमित है। मैं दिल्ली से करोल बाग से आया हूँ और समागम रमित जी के उनके कार्यक्रम में आज मैं पेश हुआ। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, उनसे मिलकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और काफ़ी मेरे को कारोबार में मेरे को फ़ायदा हुआ, और जिसके कारण कि मुझे मिलने की बहुत इच्छा थी उनसे, और आज मेरा सपना पूरा हुआ। और मैं ये चाहता हूँ कि सदा वो हमारे साथ रहे, उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ बना रहे। जय माता दी। तो ये लोग जब अपनी बात